आप स्क्रीन देख सकते हैं, चार्ट में एस करके बता दीजिए ताकि हम आज का वेबिनार शुरू कर सके। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्या आपकी थाली ही आपकी बीमारी का कारण है। तो बेसिकली जो आपका खान पान है, जो आपका इनटेक है, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आगे जाके आपको जो लाइफस्टाइल बीमारियां होंगी या नहीं। तो ये मेन कंपोनेंट है आपके लाइफस्टाइल का। जैसे थाली के साथ साथ एक्सरसाइज और कुछ अन्य लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रहते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन कारण है इसका कि क्या आपकी थाली ही आपकी बीमारी का कारण है, तो इस थाली को हम किस तरह इसमें चेंजेस करें ताकि हम अच्छी मात्रा में जो है प्रोटीन्स, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, मिनरल सब मिल पाए। तो इसके बारे में आज की मास्टर क्लास है। आपके जो सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, हम हमारे वेबिनार के एंड में उसको लेंगे और आपके जो सभी क्वेश्चंस है उसको आंसर करेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जाने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप अपनी थाली को पहली जैसी नजर से नहीं देखेंगे। आपके थाली में आप जो चीजें लेते हैं, तो उसमें किस तरह आपको आपकी थाली लेनी है ताकि आपको एक बैलेंस मील मिल सके। बैलेंस मात्रा में जो है आपको सभी मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सके, इसके बारे में आज का वेबिनार है। अभी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, मेरे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे मेन है अभी डायबिटीज। तो अभी जो जिन लोगों ने ये आज का वेबिनार ज्वाइन किया है, तो वो आप चार्ट में डाल दीजिए कि आप लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेबिनार ज्वाइन किया है, ताकि मुझे आइडिया आ जाएगी कि जो ऑडियंस है वो ज्यादातर किस विषय में इंटरेस्टेड है, ताकि मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझा सकूं। जैसे अगर डायबिटीज की समस्या है तो आप डायबिटीज डाल दीजिए, या जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप कोलेस्ट्रॉल डाल दीजिए, फैटी लीवर, वेट गेन। तो जो भी जिस समस्या की वजह से आप यहाँ आए हैं, आप उसको जो है कमेंट में डाल दीजिए, चार्ट में डाल दीजिए। अभी जो कॉमन लोगों को लगता है कि डायबिटीज जैसे ज्यादा शुगर खाने से होता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, तेल और घी इसके लिए जिम्मेदार है, या जैसे फैटी लीवर की समस्या कैसे होती है, वेट गेन, अभी जो वेट लॉस करना है, जो सब लगभग 70 से 80% हमारी जो भारतीय पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो ओवरवेट से पीड़ित है और इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। खास करके जो बेली फैट है, जिनका पेट बढ़ा हुआ रहता है या पेट निकला हुआ रहता है, वो जो बीमारियां है इसका स्टोरेज हाउस हम इसे कहते हैं। तो इसको कैसे कम करना है, और इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप की है, एक न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क डेवलप किया है, और इसको फॉलो करके आप आसानी से आपका वजन कम कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ है, उसे आप चार्ट में डाल दीजिए। और आपके क्वेश्चंस भी कुछ होंगे तो उसको भी आप डाल सकते हैं, ताकि वेबिनार के अंत में हम उसको एड्रेस करेंगे। अभी ये जो प्रोग्राम है, डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्रोग्राम, किसके लिए है? जिनका वजन ज्यादा है, वो वजन कम करना चाहता है, तो उनका आसानी से वजन कम करने में हेल्प करेगा। आपको ज्यादा भूखे रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फास्टिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे पेट की चर्बी है, बेली फैट है, इसको घटाने में ये मास्टर क्लास आपकी हेल्प करेगा। अगर आप लंबा, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं, गट हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, आपकी जैविक उम्र कम करे और अधिक युवा दिखे, बायोलॉजिकल एज आपकी कम करना चाहते हैं, डायबिटीज को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, इसके अलावा प्री डायबिटीज की समस्या जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, डायबिटीज होने से पहले कुछ सालों तक आपको प्री डायबिटीज होती है। मतलब आपकी जो एचbA1C लेवल है, ये 5.7 से 6.5 के बीच में रहती है, तो इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो है प्री डायबिटीज रहता है और उनको पता नहीं रहता है।
तो इसके लिए एक HbA1c जांच रहती है, उसको आप करेंगे तो उससे पता चलता है। और प्री डायबिटीज होने से पहले पूर्व में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो उसके लिए एक फास्टिंग इंसुलिन की जांच रहती है। फास्टिंग इंसुलिन आप करेंगे तो उससे आपको डायबिटीज होने के 5-10 साल पहले ही पता चलेगा कि आपको आगे जाके डायबिटीज होगा या नहीं। और ये जो फास्टिंग इंसुलिन की टेस्ट है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं इसके बारे में। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आगे जाके आप प्री डिस्पोज हो डायबिटीज के लिए। तो उसके हिसाब से आप मॉडिफिकेशंस करेंगे आपके थाली में, तो आगे जाके आपको डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर आप डायबिटीज को रिवर्सल करना चाहते हैं ऑलरेडी है, या प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, फैटी लिवर की समस्या है उसको रिवर्स करना चाहते हैं, महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इसके जो कॉजेस है, रूट कॉजेस है, ये कॉमन है, जो आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान हमने इसीलिए बनाया है कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं उसको हम अच्छे से एड्रेस कर पाए। तो वेबिनार में आगे जाने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा MBBS कंप्लीट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। उसके बाद मैंने DNB जनरल सर्जरी कंप्लीट किया पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो मेडिकल फील्ड में हाईएस्ट डिग्री कही जाती है MCS CBTS, वो मैंने कंप्लीट की। और इसके साथ साथ मेरा 20 साल का जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जो पेशेंट्स में देखता हूँ कार्डियक, वैस्कुलर एंड थोरेसिक, मतलब जो हृदय रोग से पीड़ित लोग हैं, वैस्कुलर डिसीज है, थोरेसिक प्रॉब्लम्स है, तो इसमें से जो मोस्टली पेशेंट्स रहते हैं वो आते हैं मेरे पास। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो इन लोगों को मैं सलाह देता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता हूँ। तो लगभग 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स का मैंने इलाज किया है। और दूर दूर से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। और इन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते वक्त ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये फ्रेमवर्क तैयार किया। ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स है लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और जो काफी सारे प्रॉब्लम्स है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन सिस्टम की स्थापना की है। और हमारा यूट्यूब में चैनल भी है, डॉक्टर पीएम, हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में। तो वहाँ भी हमारे लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है वेनस हॉस्पिटल, डॉक्टर मोरे वेनस हॉस्पिटल। वेनस हॉस्पिटल का स्टाफ है। तो अभी हम जो आज का वेबिनार है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले एक जरूरी सवाल है जो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, या जैसे आजू बाजू में हम बात करते हैं सोसाइटी में, तो क्या कहा जाता है, ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है, या ज्यादा तेल की खाने से डाय कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बेसिकली ये कारण है, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? जो लोग चीनी नहीं खाते फिर उनको डायबिटीज क्यों हो जाता है? तो अगर आपको लगता है कि डायबिटीज ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप चार्ट में डाल दीजिए LD, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपको लगता है कोलेस्ट्रॉल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसमें चार्ट में डाल दीजिए LD करके डाल दीजिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो हम आगे फिर बात करेंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो किस लाइफस्टाइल की वजह से ये होते हैं, और हमने हमारी लाइफस्टाइल को अगर मॉडिफाई किया तो हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं या नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं। तो हमारी जो पुरानी धारणा है उस पे हमें फिर से सोच विचार करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, किसी का हमारे आस पड़ोस में, रिश्तेदार में, या खुद का जब डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है तो सबसे पहली चीज लोग क्या करते हैं, शुगर खाना बंद करते हैं। और उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, शुगर खानी मैंने अभी बंद कर दी है तो मेरा डायबिटीज नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ शुगर ही कारण नहीं है डायबिटीज में, जो शुगर, जो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ती है। तो जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेस कंजम्पशन है,
ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाई जाती है, इसकी वजह से फिर आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर बढ़ जाती है, और इसे ही हम डायबिटीज कहते हैं। तो ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भारतीय थाली में लगभग 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज काफी ज्यादा है। और इसी की वजह से हमारे कंट्री में डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हर एक वयस्क इंसान लेंगे तो 4 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है। भारत को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, हमारी थाली को सुधारें, डॉक्टर पीएम प्लान में हम डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लेट थाली सजेस्ट करते हैं कि किस तरह आपकी थाली को रखना है, ताकि आपको आगे जाके ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ना हो, जैसे डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है, और अन्य जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उसको अच्छे से मैनेज करना हमें आना चाहिए। और हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ आपको एक डाइट चार्ट देना नहीं है, तो हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं। अगर एजुकेट करेंगे, आपको उसके पीछे का विज्ञान समझ में आएगा, तो आप इसको फॉलो करेंगे। देखिए, कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसको अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक पैरालिसिस हो गया, या किसी को किडनी फेल हो गई, पैरों में गैंग्रीन हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम से अचानक नहीं होते हैं, इसमें वर्षों तक चलने वाली छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बीमारी का रूप लेती है। 10-15 साल आप जैसे अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, आपकी आदतें गलत रहती है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी इन गलत आदतों से धीरे धीरे इसका इरोजन होते रहता है, और फिर आगे जाके जो है आपको ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की समस्या दिखाई देती है। तो हमारा मेन फोकस क्या है? जो छोटी छोटी आदतें हैं, जो हैबिट्स है, उसको मॉडिफाई करें, ताकि आगे चल के जो है आपको इन बीमारियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, अगर पानी की बूंद धीरे धीरे भी अगर गिरती है पत्थर पे, तो उसको खोखला कर देती है। तो जो हमारी बॉडी है, जो प्रेसियस गिफ्ट है भगवान ने हमें दी हुई, हमारी गलत आदतों की वजह से हम इसको खराब कर रहे हैं। तो ये खराब आदतें कौन सी है? सबसे पहले गलत भोजन, पोषण से रहित, प्रोसेस और हाई ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ। और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैं तो बहुत शुद्ध भोजन खा रहा हूं, मैं तो बहुत हेल्दी फूड खा रहा हूं। और एक्चुअली जब हम उनकी थाली को एनालाइज करते हैं, तो उनकी थाली में कार्बोहाइड्रेट 60 to 70% रहते हैं, फाइबर कम रहता है, प्रोटीन्स कम रहते हैं, हेल्दी फैट्स की मात्रा कम रहती है। तो आप ये वेबिनार होने के बाद आपकी थाली को एनालाइज करिए कि मेरी थाली में क्या अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है, अच्छी मात्रा में फाइबर है, हेल्दी फैट्स है, और ये अच्छी मात्रा कितनी होनी चाहिए। अभी ज्यादातर लोगों को पता है कि कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड अच्छा नहीं है, मतलब हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड, इसके बारे में काफी लोगों को नॉलेज है। लेकिन इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें खाना है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो इस वेबिनार के माध्यम से इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। गलत समय पर खाना खाना, देर रात खाना खाना, नाश्ता न करना, खाने का कोई टाइम नहीं है, ना नाश्ते का टाइम है, ना लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है। तो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, सिस्टम है, वो गड़बड़ा जाती है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है हमारा, वो फिर इसकी वजह से ठीक से काम नहीं कर पाता है। एक जो मेन गलती हम करते हैं, गलत क्रम, खाने का जो क्रम है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर मील सीक्वेंस फॉलो करना रहता है। तो ये मील सीक्वेंस क्या है, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। इसके बाद गलत लाइफस्टाइल, खाने के साथ साथ कौन सी चीजें जरूरी है? इसके साथ साथ जरूरी है एक्सरसाइज। तो कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? अगर आपको हेल्दी रहना है तो जिम जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप घर पर भी कुछ एक्सरसाइजेस आसानी से कर सकते हैं, हर एक एज में। आपके एज के कंपेटिबल जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। नींद आपको अच्छी लेनी है, और स्ट्रेस
मैनेज करना है। तो ये मेन चीजें आपके लाइफस्टाइल में है। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं सोसाइटी में, कि ज्यादातर लोग पूछते हैं हम क्या खाएं, और फूड लिस्ट ढूंढते रहते हैं क्या खाना चाहिए, और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेते हैं इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, गूगल से। और अभी अधिकांश लोगों को पता है कि हेल्दी चीजें कौन सी और अनहेल्दी कौन सी है, लेकिन हेल्दी चीजें पता होने के बाद भी इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी नॉलेज बहुत जरूरी है। डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान में हम तीन क्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी, दूसरे नंबर पे आएगा आपका क्वालिटी, और तीन नंबर में क्यू, मतलब सीक्वेंस। आप जो खाना खाते हैं उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, और ये तीन क्यूज आपको अच्छे से पता चल जाएंगे, तो आप इन लाइफस्टाइल को जो है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को जो है नियंत्रण में ला सकते हैं। ये जो न्यूट्रिशनल साइंस है इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, ताकि जो कॉमन पीपल है, कॉमन पब्लिक है, या जिन लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जिन लोगों को नॉलेज भी है, तो उन लोगों को एकदम अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये जो थ्री क्यूज है डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान में, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्यू, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कैसे खाना है, तो खाने का क्रम कैसे होना चाहिए, खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, खाने की सामग्री जो है वो कौन सी सामग्री हमें इस्तेमाल करनी है। तो जैसे हमने बात की अभी मील सीक्वेंसिंग, खाने का क्रम क्या है, तो मील सीक्वेंसिंग यानी खाने का सही क्रम, यह कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, ये केवल खाने का विज्ञान है जो आपके शरीर की प्रतिक्रिया को बदल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये डाइट प्लान नहीं है, न्यूट्रिशन प्लान है। आपके बॉडी को डाइट से ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, सही पोषण की जरूरत रहती है। अगर डाइटिंग करके, ज्यादा फूड को रेस्ट्रिक्ट करके, ज्यादा स्टार्विंग करके आपके जो मसल मास है वो कम हो सकता है। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये आपको अच्छी मात्रा में नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका बॉडी का पोषण सही करते हैं तो आपका वेट भी कम होगा, और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी नियंत्रण में आएंगे। देखिए, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई महंगी दवा या पाउडर नहीं है, हम इसमें आपको कोई सप्लीमेंट नहीं देंगे। आपके किचन में ऑलरेडी जो चीजें मौजूद है उसी का इस्तेमाल करके ये प्लेट बनेगी। ठीक है, और ये जो विज्ञानी रिसर्च बैक्ड है, जो भी बातें मैं आपसे करूंगा ये ऑलरेडी साइंस ने प्रूव की हुई है। इसमें कोई भी जो है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो साइंस साइंटिफिकली लॉजिकल नहीं है, या साइंस उसे बैक नहीं करता। रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी जो चीजें हैं ऑलरेडी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो फॉलो करते थे, लेकिन समय के साथ साथ हमने उसको फॉलो करना छोड़ दिया। जैसे अगर बात करेंगे सवेरे उठने की, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, रात में हम लेट सोते हैं, सवेरे लेट उठते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो इससे थायराइड की समस्या है उससे होती है। तो ये किसके लिए प्रभावशाली है, अगर आपको शुगर है, आपको क्रेविंग्स होते हैं खाने के, आपका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये मील सीक्वेंसिंग उसको नियंत्रण में लाने के लिए कारगर है। तो हम छोटा सा प्रयोग करते हैं कि मान लीजिए दो लोग एक जैसी थाली खाते हैं, वही सब्जी, वही दाल, वही रोटी, लेकिन खाने का क्रम अलग है। इससे क्या हो जाता है, जो ये व्यक्ति है मील सीक्वेंसिंग फॉलो नहीं करता है, जो डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान में हमारी सिस्टम में मेन हिस्सा है हमारे न्यूट्रिशन प्लान का, तो पहले रोटी चावल खाने से क्या होता है कि ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है, इंसुलिन का स्पाइक्स होता है, जल्दी भूख लगती है, और एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है, अगर आप मील सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं
ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये जो शुगर लेवल है, ये इसका स्पाइक्स आ जाता है, शुगर एकदम बढ़ जाती है। फिर ये बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रण में लाने के लिए हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। फिर इंसुलिन का स्पाइक्स आता है और फिर ये शुगर क्रैश होने लगती है। अभी शुगर नीचे के लेवल पे चली गई, क्रैश हो गई, तो फिर क्या होगा, आपको खाने की इच्छा होगी, थकान महसूस होगी, गलावट रहेगी, तो आप कुछ और खा लेंगे, तो फिर और आपका शुगर स्पाइक हो जाएगा। फिर पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएंगे, इंसुलिन सिक्रेट करेंगे, तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। जो इंसुलिन यूनिट्स है उसको ये शुगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और पैनक्रियाज को उतनी शुगर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन के यूनिट सिक्रेट करने पड़ते हैं। धीरे धीरे फिर ये इंसुलिन का जो काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसको ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर शुगर आपकी ब्लड की अनकंट्रोल हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति बी है, वो खाने में अगर सीक्वेंस का इस्तेमाल कर रहा है, पहले सलाद खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है और फिर कार्ब्स खा रहा है, तो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, इंसुलिन रिस्पॉन्स आपका बेहतर होता है, देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और स्थिर एनर्जी मिलती है। अगर आप मील सीक्वेंसिंग फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आपकी ब्लड शुगर क्या रहेगी, स्पाइक्स नहीं आएगा, धीरे धीरे आपके ब्लड में ये शुगर जाएगी। तो आपकी जो ऊर्जा की जरूरत रहती है शरीर की, वो धीरे धीरे कंप्लीट होगी। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन रहेगी, देर तक आपको पेट भरा हुआ महसूस लगेगा, और आगे जाके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आप देखिए, दोनों ने एक जैसा भोजन किया, लेकिन अंदर की प्रतिक्रिया बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। यही मील सीक्वेंसिंग का चमत्कार है। तो देखिए, मील सीक्वेंसिंग में क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या लेना है, सैलड्स लेने हैं, सलाद लेना है, जिसमें सब, जैसे गाजर, ककड़ी, टमाटर, मूली, बीट रूट, तो ये सलाद आपको पहले लेना है। इसके बाद प्रोटीन्स लेने हैं। जैसे प्रोटीन में क्या आता है, प्रोटीन में आप देखेंगे तो जैसे दही है, पनीर है, इसके बाद सोया चंक्स है, टोफू है, दालें है, बीन्स है, लेंटिल्स, बीन्स, सभी दालें। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं लोग, अंडे है, चिकन है, फिश है, अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन के। इसके बाद आपको 3 नंबर पे जो है हेल्दी फैट्स खाने हैं, और 4 नंबर पे जो है आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, और 5 नंबर पे जो है आपको फ्रूट लेना है। तो इस तरह से आपकी मील सीक्वेंसिंग रहेगी। तो ये थाली आपकी इस तरह से बनेगी। तो ये जो डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क है, ये इसकी एक झलक है। और आपको क्या करना है, ये थाली खाने के बाद 10 से 20 मिनट तक चलना है, धीरे धीरे चलिए आप। तो इससे क्या होगा, आपकी मसल जो है ये शुगर को यूटिलाइज करना शुरू करेगी, और आगे जाके फिर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो नहीं होंगी, या ऑलरेडी आपको है तो वो नियंत्रण में आएंगे। तो ये तो हमारे प्रोग्राम की सिर्फ झलक है। इसके पूरे विज्ञान को अगर विस्तार से समझना है तो डॉक्टर न्यूट्रिशन प्लान कोर्स में जाना पड़ेगा। तो केवल क्रम बदलने से क्या हुआ, तो इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि मील सीक्वेंसिंग किस तरह हेल्प करती है। तो रिसर्च क्या बताती है हमें कि खाने का सही क्रम अपना से शरीर की प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव आ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। ब्लड शुगर रिस्पांस, फाइबर और प्रोटीन पहले खाने से ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन धीमी होती है, जिससे शुगर स्पाइक कम होती है। जैसे आप फाइबर पहले खाते हैं तो क्या होता है, वो एक जेल लाइफ सब्सटेंस बनाता है आपके हाथों में, आपकी जो गैस्ट्रिक एंजाइम है वो धीरे होती है। इसके बाद जैसे प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स लेते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में GLP-1 और PYY, ये हार्मोन्स को सिक्रेट करके है। GLP-1 मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये सैटाइटी हार्मोन है। ये क्या करता है,
आपकी गैस्ट्रिक एंजाइम को स्लो करता है। और सटाइटी हार्मोन है, मतलब जो खाने की आपकी जो मतलब तृप्ति है वो आती है उससे, तो इसको सिक्रेट करता है। इससे क्या होता है, भूख कम हो जाती है। प्रोटीन और फाइबर पहले खाने से सटाइटी हार्मोन सक्रिय होते हैं और लंबे समय तक हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है। फिर दो खाने के बीच में हम खाने की चीजें नहीं ढूंढते रहते हैं। ज्यादातर लोग क्या होता है कि खाना खा लेते हैं और एक दो घंटे बाद तुरंत उनको क्रेविंग्स होने लगती है कि अब क्या खाओ क्या खाओ। फिर जंक फूड्स अनहेल्दी फूड्स को खा लेते हैं। अगर आपको पेट भरा हुआ महसूस रहेगा, स्थिर ऊर्जा मिलती रहेगी, तो आप बीच में खाने की चीजें ढूंढेंगे नहीं और अनहेल्दी चीजों का जो कंजम्पशन है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एनर्जी बेहतर रहती है। शुगर स्पाइक न होने से एनर्जी का स्तर दिन भर स्थिर रहता है। थकान और सुस्ती कम होती है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। मील सीक्वेंसिंग अकेला पर्याप्त नहीं है, एक यह बड़े सिस्टम का हिस्सा है। आप देखिए, आप लोगों ने जिन लोगों ने भी कोई ना कोई डाइट प्लान फॉलो किया है, आप चार्ट में डाल दीजिए कि हमने डाइट प्लान कोई ना कोई फॉलो किया है, डी करके आप डाल दीजिए चार्ट में। और आप, आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत आई, उसको भी आप डाल सकते हैं कि ये डाइट प्लान फॉलो करते वक्त मुझे ये समस्या है, या इसका मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ, वो भी आप डाल दीजिए। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स का, लोगों का ये अनुभव है कि डाइट प्लान में क्या रहता है कि यह मत खाओ वह मत खाओ, भूखे रहो। कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, इतना रेस्ट्रिक्शन रहता है कि ये लोग सस्टेनेबली नहीं कर पाते। कुछ हफ्ते कुछ महीने कर लेते हैं, वजन कम कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, दोबारा वो अपनी जो पुरानी लाइफस्टाइल है, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके तरफ लौट जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, वजन वापस आ जाता है, शुगर वापस आ जाती है। तो एक्चुअली ये केवल फूड लिस्ट की समस्या नहीं है, हम कहेंगे कि ये चीजें मत खाओ और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किस क्रम से खाना है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। और जो न्यूट्रिशन प्लान मैंने डेवलप किया है बहुत सिंपल है। इसमें कोई एग्जॉटिक चीजें खाने की आपको सलाह नहीं दी जाती। आपके किचन में जो चीजें ऑलरेडी मौजूद है, आपके घर में जो चीजें ऑलरेडी बनती है, उसी का ही इस्तेमाल हम इस डाइट प्लान में कर रहे हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन प्लान है उसमें कर रहे हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन बेस नहीं है। जो डाइट प्लान्स रहते हैं ज्यादातर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन बेस रहते हैं। ज्यादा भूखे रहने की, फास्टिंग करने की सलाह देती है, वो जो टिकाऊ नहीं है और शरीर को नुकसान भी पहुंचाए। हद से ज्यादा आप फास्टिंग करते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, आपको पोषण नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। देखिए, बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषण की जरूरत है। इसका अच्छे से पोषण करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम से नहीं होंगी, और इसका पोषण नहीं करेंगे तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी होंगी, और इसके साथ साथ जो बाकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, मिनरल्स डिफिशिएंसी, विटामिन डिफिशिएंसी, उससे होने वाली थकान और जो उससे होने वाले प्रॉब्लम्स वो भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग कितनी है, 7 दिन या 30 दिन की डाइट जो जीवन शैली में कोई स्थायी बदलाव नहीं ला पाती है। और हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमारी जो सिस्टम है, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल देगी। इसमें कंप्लीट सिस्टम है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि ये पूरी कंप्लीट सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत समय लगेगा सीखने में, ऐसा कुछ नहीं है। हमने छोटे छोटे वीडियो लेसन्स बनाए हैं, उसको देख के आप आपकी लाइफस्टाइल को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी जितने भी लोगों ने आज वेबिनार ज्वाइन किया है, आपका वजन और आपकी हाइट आपको पता होगी, तो वेदर इज इट इन नॉर्मल लिमिट्स और नॉट, ये हम देखेंगे कि अगर आपकी वजन है, आपकी ऊंचाई है, ये नॉर्म ऊंचाई के हिसाब से अगर आपका जो सरकमफरेंस है, एब्डोमिनल सरकमफरेंस, वो कितना होना चाहिए, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, वेट और एब्डोमिनल सरकमफरेंस, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ओवरवेट है या नहीं है।
अब बहुत लोगों का बॉडी वेट नॉर्मल होगा, लेकिन अगर बेली फैट निकला हुआ है तो वो भी अनहेल्दी है। क्योंकि बेली फैट को हम स्टोरेज हाउस ऑफ डिसीजेस कहते हैं, क्योंकि इससे हार्मफुल केमिकल सिक्रेट होते हैं बेली फैट से, और इससे हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है पूरा गड़बड़ा जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब क्या रहता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, बेली फैट निकला हुआ रहता है। ठीक है। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम सभी है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, पीसीओएस है इसका एक सिस्टा, पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज, फैटी लिवर, तो इन सभी बीमारियों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो इनकी जड़ें कॉमन है। तो सबसे पहले जो इसका एक प्रॉब्लम है, हमें जानना है कि ये प्रॉब्लम हमें है या नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या नहीं। तो हम पता कर सकते हैं वजन से और एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस से। अगर आपका वेट ज्यादा है और आपका एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस ज्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपका आदर्श बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसको हम देखते हैं। तो आदर्श बॉडी वेट अगर आपका अप्रोक्सीमेटली आपको पता करना है रफली, तो अगर आपकी लंबाई आपको सेंटीमीटर में पता है तो उससे आपको 100 जो है माइनस करने हैं। अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो 170 सेंटीमीटर माइनस 100, तो आपका वेट जो है 70 केजी से कम होना चाहिए। ठीक है। इससे 2-3 किलो कम रहा तो और बेहतर। और दूसरा, आपका जो एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें जो मेल्स है उनका एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनमें ये 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से कम और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कम। तो ये जो पेट की परिधि है इसको आप टेप से नाप लीजिए। और दूसरा एक सिंपल फॉर्मूला इसका निकालने का, अगर आपकी लंबाई आपको पता है सेंटीमीटर में, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, आधा कर लीजिए। तो ये 85 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए आपका पेट। अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो आपका जो पेट का घेरा है ये 85 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। देखो, और इसके साथ साथ बॉडी मास इंडेक्स, तो एशियन जो पॉपुलेशन है उसमें जो बॉडी मास इंडेक्स है 18.5 और 23 के बीच में होना चाहिए। अगर आप मस्कुलर है तो 23 से 25 के बीच में भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो फिर आपको आपका वजन कम करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और वजन कम करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन प्लान में आप जो चीजें बताई गई है उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से जो है आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो हमारा जो न्यूट्रिशन प्लान है लाइफस्टाइल बीमारियों को कम करेगा, आपका बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल रखने में मदद करेगा, आपकी ऊर्जा और सहन शक्ति बेहतर हो जाएगी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी, और लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में हेल्प करेगा। देखिए, अगर हम लाइफस्टाइल को एक पजल की तरह देखते हैं और पजल की तरह इसको सॉल्व करते हैं तो इसके पीसेस क्या है, मतलब इसमें किन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, महत्वपूर्ण चीजें जो मेन मेन चीजें हैं उसमें सबसे पहले एक है प्रोटीन। भारतीय आहार में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। 60 to 70% लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी, उनको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स नहीं मिलता है। और इसकी वजह से जो है फिर आगे जाके सार्कोपेनिया होता है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है उम्र की 30 साल के बाद। ज्यादातर भारतीयों में जो मसल्स है उसको लूज होना शुरू होती है, मस्कुलर मास कम होता है। और मसल जो है ये बिल्डिंग का मेन हिस्सा है। बिल्डिंग, आपकी जो बॉडी को हम बिल्डिंग समझेंगे तो ये इसके पिलर्स, फाउंडेशन है, ईंटें हैं इसकी। और ये कमजोर हो जाएंगी तो आपकी बिल्डिंग, आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी। तो प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस तरह से लेना है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट कौन से है, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट कौन से है।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेंगे और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, उनको हमें कैसे अवॉइड करना है। स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स भी बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब खाना है। फाइबर जो है, फाइबर की हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 ग्राम से 35 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। और ज्यादातर फाइबर भारतीय लोग खाते नहीं है, उनका जो थाली है इसमें डिफिशिएंट है। तो हमारी थाली बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका खाने का समय क्या होना चाहिए, व्यायाम कैसे करना है, नींद का महत्व क्या है, कितने घंटे नींद लेनी है। तो हर इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी है। अभी ये जो पजल्स है, ये सॉल्व करने की लोग जब कोशिश करते हैं विदाउट एडी गाइडेंस, इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब में जाके, तो उनको अलग अलग जगह की तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे भ्रमित हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। तो जो मिस इंफॉर्मेशन इंटरनेट, यूट्यूब या अन्य चैनल्स के माध्यमों से आप मिल रही है, उसको भी आप इस न्यूट्रिशन प्लान के अंदर जो है जानकारी लेके आप उससे बच सकते हैं। बहुत लोग ये जो मिस इंफॉर्मेशन बेस्ड डाइट प्लान्स रहते हैं उसको फॉलो करते हैं और उसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं आते और फिर वो अपने जेनेटिक्स को, अपने फेट को, अपने भाग्य को जो है कोसते रहते हैं। बेसिकली अगर आप सही सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपके भाग्य को आपको कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने हजारों मरीजों में क्या देखा, 20 वर्षों के अनुभव में मैंने एक बात बार बार देखी है, लोग बीमारी का इलाज खोजते हैं लेकिन बीमारी को जड़ को नहीं समझते हैं। तो बीमारी की जो जड़ है उसको हमें समझना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, दवाओं पर निर्भर रहते हैं, सिम्टम का इलाज करते हैं, रूट कॉज को इग्नोर करते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। और जब जड़ समझ में आती है, अभी मेरे पेशेंट जो रहते हैं ज्यादातर 5 5 10 10 साल, जैसे पैरों में अल्सर है, जख्म है, दर्द हो रहा है, वेट बढ़ा हुआ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से और परेशान रहते हैं 5 5 10 10 साल से। जब मेरे पास आते हैं तो मैं दवाओं के साथ उनकी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करता हूँ। और जब लाइफस्टाइल उनकी मॉडिफाई हो जाती है तो स्थायी परिवर्तन शुरू होता है, दवाओं की निर्भरता कम होती है और शरीर खुद ठीक होने लगता है। देखिए, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, भगवान ने आपको दी हुई प्रेशियस गिफ्ट है, अनमोल तोहफा है। अगर आपने 10 15 साल अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके जाने अनजाने में आपकी बॉडी की सिस्टम को खराब कर दिया है, बॉडी को डैमेज किया है, तो भी अगर आप इसको सही न्यूट्रिशन देंगे, सही लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो ये इसको रिपेयर करने की क्षमता रखती है। इट कैन रिपेयर इट सेल्फ। बस उसको आप सही ईंधन दीजिए, सही लाइफस्टाइल दीजिए, इट कैन रिपेयर ऑन इट्स ओन। और जब आप ठीक हो जाते हैं तो इसका असर पूरे परिवार पर होता है, परिवार भी स्वस्थ बनता है। आपको देख देख के परिवार के बाकी लोग भी इसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो एक स्वस्थ परिवार आपको देखने को मिलेगा। तो आज की मास्टर क्लास का उद्देश्य क्या है, आपको ये दिखाना कि समस्या आपकी सोच से कहीं अधिक गहरी है और समाधान केवल एक डाइट चार्ट नहीं। अगर आपको मैं एक डाइट चार्ट दूं, वो बहुत आसान है, ये खाओ वो खाओ, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आप में कन्विक्शन नहीं रहेगा ये फॉलो करने का। और जो चीजें डाइट प्लान में दी है वो अवेलेबल नहीं रहेंगी हर हर समय। तो आपको आसानी से समझ में आए ऐसे वीडियो लेसन्स मैंने बनाए हैं, और इसको देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है। तो आज हमने क्या सीखा, बीमारी अचानक नहीं आती, छोटी छोटी गलतियां जब सालों तक जमा होती है
तब ये प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीसीओएस, गट प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, एन नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते हैं। क्या खाए से जरूरी है, कैसे खाए? मील सीक्वेंसिंग एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं है, पूरे कंप्लीट सिस्टम का एक हिस्सा है। तो एक डाइट चार्ट आपको कुछ हफ्ते बदल सकता है, लेकिन एक कंप्लीट सिस्टम आपकी जिंदगी बदल सकती है। यदि आप वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये मास्टर क्लास उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि वास्तविक और स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, बिना भूखे रहे, बिना महंगे सप्लीमेंट्स के, और एक सस्टेनेबल तरीके से, डायबिटीज को बेहतर नियंत्रित करना चाहते हैं, ब्लड शुगर को स्थिर रखने का पूरा न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को सुधारना चाहते हैं, दवाओं पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम करना चाहते हैं, फैटी लीवर को ठीक करना और परिवार को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर सिस्टम की आवश्यकता है आपको, जो हमने तैयार की है डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान में। तो ये सिस्टम किन लोगों के लिए है? डायबिटीज या प्री डायबिटीज, जो दवाओं पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, फैटी लीवर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन समस्याओं से जो लोग परेशान हैं, डाइट से थके हुए लोग, जिन लोगों ने एन नंबर ऑफ डाइट्स प्लान किए लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाए, और ये सभी उम्र के लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए है। और इसमें जो फ्रेमवर्क बताया है, न्यूट्रिशन प्रिंसिपल बताया है, वो बच्चे से हर एज का व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है, अगर आपके परिवार को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं। अभी ज्यादातर हम हॉस्पिटल्स में क्या देखते हैं कि पहले जो होता था, पेशेंट 60 साल के बाद, 55 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स आती, किसी को अटैक आया, किसी को पैरालिसिस हो गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती उम्र के साथ होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 30 साल, 25 साल, 35 साल में लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को गैंग्रीन हो रहा है। और ये फैमिली के अर्निंग मेंबर्स है, महिला पुरुष है, जो फैमिली में अर्निंग मेंबर्स है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और इसकी वजह से समय के साथ साथ पैसा भी जा रहा है, और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है फैमिली की पूरी। और जो अर्निंग मेंबर्स है फैमिली के, वो इस तरह से बीमारियों से पीड़ित होंगे, तो उनके ऊपर जो निर्भर है, बच्चे जिनका एजुकेशन निर्भर है, पेरेंट्स जो उनके ऊपर निर्भर है, पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर इससे गड़बड़ा जाता है। और ये सब अवॉइडेबल है। ये जो प्रॉब्लम्स है, सालों तक आप ये गलतियां फॉलो करते तो इसकी वजह से होते हैं। और आसानी से अगर आप आपके लाइफस्टाइल को अगर बदलेंगे, तो इन प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान बनाया है मैंने। ये फ्रेमवर्क, ये न्यूट्रिशन प्लान, ये लाइफस्टाइल सिस्टम आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत लोग को क्या होता है, एक्सरसाइज हम करते हैं तो घुटनों में दर्द होता है या कुछ पीठ में दर्द होता है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, पीठ दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, यह नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं। फाइलों के बंचेस रहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं। समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अगर एक सही सिस्टम आपने फॉलो की, तो ऐसे प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, जो बिना भूखे रहे और स्थायी तरीके से वजन कम करना चाहते हैं, तो ये तो मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स बताई। अन्य जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप जैसे, आपको लंबी उम्र जीने की इच्छा है, स्वस्थ और लंबी उम्र जीना चाहते हैं, इसके अलावा आपकी बायोलॉजिकल एज को आप जो है रिवर्स करना चाहते हैं, युवा दिखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये न्यूट्रिशन प्लान है। तो आप इनमें से एक भी किसी चीज से रिलेटेड करते हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए है। आज आपको सही दिशा समझ में आ गई है, लेकिन केवल जानकारी सुनने से स्वास्थ्य नहीं बदलता। वास्तविक बदलाव के लिए एक सही सिस्टम चाहिए। तो ये कुछ नॉलेज है, आपको नॉलेज पूरा आपको अर्जित करना है। नॉलेज होने के बाद धीरे धीरे आपको इसको मॉडिफाई करना है। तो हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए कोर्सेज बनाए हैं, डायबिटीज के लिए बनाए, वीकली बनाए, पहले हफ्ते में क्या करना है, दूसरे हफ्ते में क्या करना है,
तीसरे हफ्ते में क्या करना है, चौथे हफ्ते में क्या करना है। तो इससे आपको जो है पूरी सिस्टम समझ में आएगी। समस्या जानकारी की नहीं, सिस्टम की है। अक्सर क्या होता है, देखने को मिलता है कि वीडियो देखकर लोग भूल जाते हैं। अलग अलग लोगों की सलाह मिलती है, कुछ दिन थोड़ा बहुत पालन करके छोड़ देते हैं, और बीमारी के अनुसार जो है इसमें बदलाव करना रहता है, उस लोगों को पता नहीं रहता। तो अगर आपको वास्तविक परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए आपके पास, जो हमने बनाया है। वीकली प्लान है, और इसको आप फॉलो करेंगे तो रोज क्या करना है इसकी सही जानकारी आपको मिलेगी। भारतीय भोजन के व्यावहारिक विकल्प मिलेंगे। भारतीय भोजन को ही हमने थाली में इंक्लूड किया है। जो आपके किचन में ऑलरेडी चीजें मौजूद है, उसी का हमने इस्तेमाल किया है। आपको नियमित मार्गदर्शन मिलेगा। जो Q&A सेशन रहता है हमारा, उससे आपको रेगुलर जो आपके सवाल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो भी सवाल है आप इसमें चार्ट में Q&A में डाल दीजिए। तो ये सेशन जैसे हम अभी कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जानकारी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन सही सिस्टम आपको उस रास्ते पर चलना सिखाती है। डॉक्टर PM हेल्थ प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो सिस्टम जो भारतीय जीवन शैली के अनुसार बनाया गया है। न्यूट्रिशन प्लान, अपनी सामान्य भारतीय थाली को संतुलित बनाने का तरीका। डेली एक्शन प्लान, हर दिन क्या खाना है, कब खाना है और कौन सी आदत अपनानी है। एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट का व्यावहारिक मार्गदर्शन। अभी एक्सरसाइज के बारे में कॉमन क्या देखने को मिलता है, कोई मुहूर्त रहता है उस पे लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। किसी का मुहूर्त नए साल पे रहता है, किसी का बर्थडे पे रहता है। शुरू तो कर देते हैं 1 2 3 4 दिन, फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर घुटनों में दर्द होता है, पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज था अगला मुहूर्त आने तक। तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है कि लॉन्ग टर्म आप इसको अच्छे से सस्टेन कर पाए। तो आपको जो एक्सरसाइज है धीरे धीरे शुरू करनी है। जैसे साइकिलिंग है, या चलना है, स्विमिंग है, ये एरोबिक एक्सरसाइजेस है। ये आपको रोज 20 से 30 मिनट करनी है। तो लेकिन शुरू में आप क्या कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए। साइकिलिंग करते तो 10 मिनट कीजिए, 7 दिन 15 दिन सिर्फ 10 मिनट कीजिए, 15 दिन बाद उसमें 5 मिनट ऐड कर दीजिए, 15 मिनट हो जाएगा। फिर और एक महीना 15 मिनट ही करिए डेली, ज्यादा मत कीजिए। तो बॉडी में आपकी स्ट्रेंथ आएगी, फिर आप उसके बाद 20 मिनट कर सकेंगे। पहले दिन आप 20 25 मिनट कर लेंगे और आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा और आगे का मुहूर्त आपका निकलेगा ही नहीं। तो स्टेप वाइज करना है चीजों को। मील सीक्वेंसिंग, सलाद, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को सही क्रम से खाने की विधि। पोर्शन गाइडेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख रहा हूँ नट्स खाना हेल्दी है, लोग नट्स खा लेते हैं, कटोरी कटोरी भर के नट्स खा लेते हैं। तो कहाँ से फायदा मिलेगा। जो चीज आपको लिमिटेड मात्रा में खानी है, नट्स आप एक सर्विंग में 10 15, जैसे बादाम आप ज्यादातर ले सकते हैं, लोग कटोरी भर के बादाम खा लेते हैं। तो आपको फायदे से तो नुकसान ही हो जाएगा। तो लिमिटेशन जरूरी है, लिमिट जरूरी है। अंडे खाना है आपको। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया, रोज 4 5 अंडे विथ येलो खा रहे थे, LDL बढ़ा हुआ था। तो उनको जो है एक अंडे का येलो खाने की सलाह दी और बाकी अंडे का व्हाइट खाना है, तो उनका LDL कम हो जाए। तो एक छोटी छोटी गलत आदतें हैं जो हमको पता नहीं रहती है, इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती है। यह कोई क्रैश डाइट नहीं है। आपको भूखा नहीं रहना है, सही तरीके से खाना खाना सीखना है। इस प्रोग्राम में आपके सभी कार्बोहाइड्रेट्स बंद नहीं किए जाते हैं। केवल सूप या सलाद किसी को रखा नहीं जाएगा। महंगी सप्लीमेंट्स आपको नहीं दिए जाएंगे। परिवार से अलग खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो खाना आपके परिवार के लिए बनेगा वही आप खा सकते हैं। बहुत कम कैलोरीज वाली अस्थाई डाइट भी नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है।
इसके बजाय आप क्या सीखेंगे, आपके पसंद के भारतीय भोजन को बेहतर बनाना और सही मात्रा में सही कॉम्बिनेशन चुनना, प्रोटीन फाइबर बढ़ाना, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करना, और एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जो लंबे समय तक आप उसको फॉलो करें। हम आपका भोजन छीनते नहीं हैं, ठीक है। हम आपके भोजन को सही उपयोग करना सिखाता है, सही तरीके से उसको, थाली को कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। हमने वीकली प्लान्स बनाए हैं। उसमें क्या रहेगा, वीक वन में फाउंडेशन प्लान, किस तरह से आपके हेल्थ नंबर से भोजन की गलतियां हैं, वर्तमान लाइफस्टाइल को समझना। वीक टू में जैसे डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लेट है, पोर्शन साइज क्या है, मील सीक्वेंसिंग क्या है, हेल्दी हैबिट्स किस तरह फॉलो करनी है, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइड्रेशन, स्ट्रेन मैनेजमेंट, इस पे काम करना है। चौथे वीक में डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर और वेट के अनुसार आवश्यक बदलाव करने हैं। और अपनी प्रगति देखें और स्वस्थ आदतों को लंबे समय तक जारी रखने की योजना बनाएं। तो हर हफ्ते आपको छोटे छोटे बदलाव करते जाएंगे तो एक महीने के अंत में आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगी। और फिर उसको आप, आपकी आदतें, कोई भी चीज आप 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो 22वें दिन वो ऑटोमेटिक हो जाती है। 21 दिन तक आपको थोड़ा कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, 22वें दिन फिर वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। तो प्रोग्राम के बाद आप क्या कर पाएंगे, इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल आपको एक डाइट चार्ट देना नहीं, आप स्वयं बेहतर निर्णय लेना सीखेंगे, अपने थाली को संतुलित बनाना, प्रत्येक भोजन में कितना प्रोटीन रखे और कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा कैसे चुने। अब प्रोटीन जो है कितने ग्राम हमें रोज खाना चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो कितनी मात्रा में जो प्रोटीन रिच फूड्स हमें खाने हैं, बाहर खाते समय बेहतर विकल्प क्या है, फूड लेबल्स को किस तरह पढ़ना है, त्योहार, यात्रा और सोशल इवेंट्स में कैसे प्लान बनाएं, हेल्दी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करें, वेट, आपका कमर का घेरा, शुगर, बीपी की प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करें, सही और गलत हेल्थ इंफॉर्मेशन में कैसे अंतर करें, गलत हेल्थ इंफॉर्मेशन और सही वैज्ञानिक सलाह में कैसे अंतर पहचानें। बीमारी बढ़ने की प्रतीक्षा क्यों करें। लाइफस्टाइल डिसीज अक्सर धीरे धीरे बढ़ती है, शुरुआत में कोई बड़ा लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन शरीर के अंदर से नुकसान जारी रह सकता है। गलत आदतों को जल्दी पहचानें, भविष्य की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम करने की दिशा में काम करें, अपने परिवार को बेहतर बनाएं, परिवार के भोजन और लाइफस्टाइल को सुधारें और बीमारी को बेहतर नियंत्रण में लाएं, डॉक्टर की सलाह के साथ मैनेज करें। सबसे अच्छा समय आज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू करने का, और आपके थाली को चेंज करने का, आपकी आदतों को चेंज करने का। देखिए मैंने खुद को चेंज कर लिया है, अब आपकी बारी है। ये मेरे पिक्स है। देखिए, मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद पीजी के लिए तैयारी की, डीएनबी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी की, 15 साल एजुकेशन किया। उसके बाद इनिशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। तो मेरा खुद का जो लाइफस्टाइल था वो ठीक नहीं थी, वेट बढ़ा हुआ था, पेट की चर्बी बढ़ी हुई थी, और इन लाइफस्टाइल से मैं भी पीड़ित था। मुझे डायबिटीज हो गई थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, थायराइड इश्यूज थे, और एसिडिटी बहुत रहती थी। हफ्ते में 6 से 7 एंटासिड, 6 से 7 दिन मुझे एंटासिड खाने पड़ते थे। लेकिन जब भी मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया लाइफस्टाइल पे, तो ये सब चीज़ों को मैंने रिवर्स कर लिया। और ये करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ये चीज़ें मैंने मेरे पेशेंट्स को भी अप्लाई की तो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। और इसी से ये रिफाइन होते होते ये सिस्टम, ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। और ये आज मैं आप सभी को गर्व से साथ बताना चाहता हूँ कि आज मुझे कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। मेरा वेट नॉर्मल रेंज में है, आज मेरा वेट 66 से 67 kg है। मेरा बॉडी मास इंडेक्स 23 है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा था, बेली फैट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने नियंत्रण में लाया है। और मैं भूखा भी नहीं रहा हूँ, अच्छे से पेट भर खाना खा के मैंने ये सब किया है। बॉडी को पोषण की जरूरत है, इतना आप ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसलिए ये डाइट प्लान नहीं है, ये न्यूट्रिशन प्लान है।
तो आज आपको मिलेगा कंप्लीट एक्सेस टू डॉक्टर पीएम कंप्लीट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए एक संपूर्ण समाधान, सही पोषण, सही जीवन शैली, रोगों से बचाव पूरे परिवार के लिए। आप ये डॉक्टर पीएम ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम काम करेगी और ये व्यावहारिक है, भारतीय खान पान पर आधारित है। जो आपके घर में किचन में चीजें बनती है, आपके रसोई में चीजें बनती है, उसी को आपको इस्तेमाल करना है आपकी थाली बनाने में। तो ये आपके परिवार को रखेगा स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त। जो हमारा लक्ष्य है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, उसका जो असर है आपके परिवार पे होगा। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, फिर ये नॉलेज आप आपके पड़ोसियों रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे, तो वो भी स्वस्थ रहने में, स्वस्थ लाइफस्टाइल जीने में उनको मदद होगी। और इससे जो है हमारा देश को जो एक लाइफस्टाइल डिसीज की कैपिटल का जो तमगा लगेगा वो भी हटेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत, और उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान जो है, इसका मूल्य 4,999 है। लेकिन आज जिन लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया है, उनको ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा, बहुत ही कम अमाउंट में हम देने वाले हैं। अगले स्लाइड में हम अमाउंट बताएंगे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? 14 स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेसन्स मिलेंगे, 14 वीडियोस होंगे, 14। डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लेट, मैं जो खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट क्या कहना है, लंच क्या लेना है, डिनर क्या लें, उसके थाली के वीडियोस आपको मिलेंगे। 7 दिन का पूरा न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क मिल जाएगा। मील सीक्वेंसिंग सिस्टम से मिल जाएगी आपको। प्रोटीन स्ट्रैटेजी होगी इसके साथ साथ। इंडियन न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क, इसके साथ साथ डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, वेट मैनेजमेंट, इन सभी को लोगों को मैनेज कर पाने के लिए जो रूल्स है, नियम है, वो इसमें दिए होंगे। और ये मैं ऐसे जानकारी, जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मेडिकल इंफॉर्मेशन है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेस प्रिवेंशन, एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और भारतीय खान पान पर आधारित सिस्टम, जो आपको और आपके परिवार को रखेगा स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त। तो आप देखिए, ये जो रेगुलर प्राइस है हमारे कोर्स की, हमारा 4,999 है। तो टुडे जो स्पेशल प्राइस है, ये सिर्फ 499 है। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ बोनस भी देने जा रहे हैं। तो आपको ज्वाइन करने के लिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके हमारे प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट है, आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है और आपको इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा और इंस्टेंट कोर्स एक्सेस मिलेगा। आप पेमेंट करेंगे तो हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप, ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा इसका फ्री में। डॉक्टर पीएम हेल्थ करके हमारा प्ले स्टोर पे आप उपलब्ध है, तो इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। और ये जो कोर्सेस है, तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। अगर आप एक लैंग्वेज में भी सब्सक्राइब करते हैं तो अन्य भाषाओं में आपको बोनस में मिलेगा। तो जो, और इसकी जो प्राइस है बहुत ही सीमित रखी है मैंने। मेरा जो कंसल्टेशन फीस रहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, आपको आइडिया है, 500 से 1,000 रुपए तक कंसल्टेशन फीस रहता है। आप 5-10 मिनट के लिए आप डॉक्टर से मिलते हैं, सलाह लेते हैं। तो इसमें जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आपको लगभग 20 से 25 मिनट के 14 वीडियोस रहेंगे। इसके बाद आपकी थाली, मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, वेडनेसडे को क्या खाना है, थाली वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेगा। और एक आपको आइडिया आ जाएगी, जानकारी आ जाएगी, तो आपके हिसाब से फिर आपकी थाली आप प्लान कर सकते हैं। अभी आज के वेबिनार में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए स्पेशल बोनसेस है। तो उनके लिए क्या क्या बोनस है? उनको जो बेसिक हमारा प्रोग्राम है, डॉक्टर पीएम 7 डे हेल्दी थाली प्लान, ये पूरा फ्री रहेगा इसके साथ साथ। तो इसमें रेडी टू फॉलो 7 डे प्लान है, हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज रहेंगे, लंच और डिनर की ब्लूप्रिंट है, मील टाइमिंग गाइड है, प्रैक्टिकल इंडियन हेल्दी थाली एग्जांपल्स है। तो आपकी जो थाली रहेगी, प्रैक्टिकली आपको किस तरह से लेना है उसके एग्जांपल्स रहेंगे। इजी, टेस्टी, फैमिली फ्रेंडली मील्स है, और जो खाना बनेगा आपकी पूरी फैमिली उसको खा सकती है। आपको तीनों लैंग्वेज इसमें फ्री मिलेगा, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। और एक ही प्रोग्राम जो है पूरे परिवार के लिए है।
अगर देखिए आपके परिवार में 5 लोग हैं, तो अगर प्रोग्राम की कॉस्ट हम 500 करते हैं तो पर मेंबर कितना खर्चा आएगा? आपको 100 रुपये खर्चा आएगा। इसके साथ साथ लाइफ टाइम लर्निंग एक्सेस जो है फ्री है। आप लाइफ टाइम तक ये हमारा जो कम्युनिटी है और हेल्थ ऐप है, इसको आपको मिलेगा। आप जीवन भर सीखते रह सकते हैं। मोबाइल ऐप एक्सेस है आपको। आप कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर सीख सकते हैं। ऐप पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपके समय के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। जैसे घर पर, यात्रा में, ऑफिस में, आपके सुविधा के अनुसार आपको जब भी खाली टाइम मिले उसको आप वीडियो लेसन्स को आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। और जो अपडेट्स आएंगे, नए लेक्चर्स भी शामिल होंगे। इसके बाद अभी क्या होता है, जो कोर्सेस आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको जो समस्या आती, दिक्कतें आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए फिर कोई फॉलोअप नहीं रहता है। तो हमने क्या किया है, वीकली हमारा Q&A सेशन रहता है। तो उसमें आप आपको जो भी समस्या आती है, दिक्कतें आती है, उसको आप बता सकते हैं। तो उसमें हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, ये जो पूरा न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क है, डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान जो 4,999 का है। डॉक्टर पीएम 7 डे हेल्दी थाली प्लान जो है 999 का है। तीनों लैंग्वेज का एक्सेस जो है 2,999 रुपये है। लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस की फीस 1,999 है। तो टोटल वैल्यू लगभग 10,996 हो रही है। ये आपको सिर्फ 499 में, आज जो वेबिनार जिन लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों के लिए स्पेशल प्राइस हमने रखी है। और जिसमें जो मोबाइल ऐप एक्सेस है, एक्चुअली ये आपके लाइफ टाइम के लिए है, तो ये प्राइसलेस है। आप डॉक्टर पीएम हेल्थ कम्युनिटी के हिस्सा बनेंगे, ये प्राइसलेस है। वीकली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस है, ये प्राइसलेस है। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 10,996 रुपये, 10,996 रुपीज। और जो आज लोग ज्वाइन करेंगे हमारी लिंक में, उनको ये 499 में बनेगा। 499 में ये आपको मिल जाएगा। तो जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देखिए, पेशेंट जब मेरे पास आते हैं सर्जरी करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो लोग लाखों में खर्चा करते हैं। बीमारी होने के बाद लोग, मैं देखता हूँ, लाखों में खर्चा करते हैं और दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता है। हजारों में, लाखों में खर्चा आता है। और खर्चे के साथ साथ समय जाता है। बाद में जो मतलब तकलीफ से गुजरना पड़ता है वो अलग है। और एक बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको आज प्रॉब्लम भी नहीं है और आप ये लाइफस्टाइल सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके आपको होंगी नहीं। तो ये लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हैं तो जो हॉस्पिटल्स में आपका जो बिल्स आ रहे हैं, जो जिन प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स को लेके हम हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए सही लाइफस्टाइल की जानकारी होना और उसकी दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क है, ये हमारा टेस्टेड फ्रेमवर्क है। हमारे जो हजारों पेशेंट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और ये अभी कॉमन पब्लिक को इसका फायदा हो, इसके लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। एक्चुअली मेरे पास जो वीक डेज है उसमें संडे में थोड़ा बहुत समय मिल पाता है, इसलिए मैं संडे को ये वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। बाकी दिन मेरा शेड्यूल बिजी रहता है। मॉर्निंग में सर्जरीज रहते हैं, 8 से 1 बजे तक सर्जरी रहते हैं, फिर 1 से शाम तक ओपीडी रहती है। और फिर शाम को कुछ क्लिनिकल वर्क रहता है। लेकिन मैंने समय निकाल के ये कोर्स तैयार किया है और मेरा मेन उद्देश्य है जानकारी का फायदा सभी लोगों को हो। आपके जो सवाल है आप चार्ट में डाल दीजिए, अभी हम एक वन बाय वन आपके जो सवाल है वो लेना शुरू करेंगे।
ऐप डिटेल्स पूछा है नीतीश जी ने। आप प्ले स्टोर पे जाके डॉक्टर पीएम हेल्थ करके डाल दीजिए, तो आपको हमारा ऐप आपको दिख जाएगा। राजेश कलस्कर जी ने लिखा है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है। तो आप हमारे ऐप पे जाके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप डॉक्टर पीएम हेल्थ करके जो हमारा ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा और उससे आप कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यांश जी ने पूछा है कि उनका जो हाइट है अराउंड 160 से 161 है और वेट अराउंड 40 है और एज 16 है और ये वेट गेन करना चाहते हैं। तो वेट गेन करने के लिए एक्चुअली आपको एनर्जी डेंस फूड ज़्यादा खाने पड़ेंगे। तो हमारा जो न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क है, मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूँ। हमारा फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, इसमें जो मील सीक्वेंसिंग है, तो हमने जैसे सबसे पहले क्या खाने के लिए कहा, फाइबर, जिसमें आपके सैलड्स और सूप्स आएंगे, वेजिटेबल सूप्स। 2 नंबर में आपको क्या खाना है, हेल्दी प्रोटीन्स खाने हैं। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर पे आपको क्या खाना है, हेल्दी फैट्स खाने हैं। 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और 5 नंबर में फल। तो अभी सिंपल फार्मूला है। जिन लोगों को वेट बढ़ाना है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और जो हेल्दी फैट्स है, हेल्दी फैट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और फाइबर और प्रोटीन जो है जितना जरूरी है उतना लेना है। तो आपका वेट बढ़ने में मदद होगी। एनर्जी डेंस फूड आपको खाने हैं। तो एनर्जी डेंस फूड कौन से रहते हैं कि आपको कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज मिले। तो उसमें कौन से फूड्स है, जैसे केला है, दूध है, इसके अलावा किशमिश है, खजूर है, मूंगफली है। तो ये एनर्जी डेंस फूड है। तो एनर्जी डेंस फूड्स को आपको बढ़ाना है। और जैसे हम 3 मील्स खाने की सलाह देते हैं, वजन जिनका ज्यादा है, मतलब जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है, वो लोग दिन में 3 मील्स ले सकते हैं। और जिनका 25 से ज्यादा है, दिन में 4 मील ले सकते हैं। ठीक है। सॉरी, एक बार मैं ये करना चाहता हूँ, जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से कम है, वो लोग दिन में जो है 3 मील ले सकते हैं। और जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, ओवरवेट है, उनको दिन में 2 मील लेने हैं। ये हमारा फ्रेमवर्क है सभी लोगों के लिए। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, आपका वेट कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, दिन में आपके जो मील्स है 4 मील्स आप ले सकते हैं, 4 बार आप मील्स लीजिए। और उसमें एनर्जी डेंस फूड इंक्लूड करिए। उसमें जो है हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फल, इसको बढ़ाइए। तो ये आपको वजन बढ़ाने में मदद करेगा। मेनली 3 और 4, हेल्दी फैट्स। और हेल्दी फैट्स में क्या आप खा सकते हैं, मूंगफली है, इसके अलावा नट्स है, सीड्स है, तिल है। तो इसकी मात्रा आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। घी आप लीजिए 1-2 चम्मच। इसके बाद जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें आप जैसे रोटी है, चावल है। चावल में कौन सा खाना है, ब्राउन राइस खाना है। तो आपका जो वेट गेन होगा, हेल्दी वेट गेन होगा आपका। और साथ में आपको एक्सरसाइज ऐड करनी है। तो ये चीजें करेंगे तो जरूर आपका वेट बढ़ेगा। और एक सवाल है कि जैसे डायबिटीज में फल, डायबिटीज में फल खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, फल खाना जो है डायबिटीज में आप खा सकते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में आपको खाने हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन प्लान है, इसमें फल 5वें नंबर पे आएंगे। और इसमें आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका है वो फल खाने हैं।
तो कौन से फल आप खा सकते हैं? जैसे अमरूद है, गावा जो है, आप अमरूद ले सकते हैं। इसके बाद संतरा है, पियर है, सेब है, अनार है, जामुन है। तो ये फल आप एक सर्विंग्स आपके खाने के लास्ट में ले सकते हैं। तो दिन में आपको दो सर्विंग्स लेनी है, एक या दो फलों की, जिन लोगों को डायबिटीज है। सर डाइजेशन सही रहे उसके लिए प्लान बताए, ताकि कंस्टिपेशन ना हो और मसल भी बॉडी में दिखे। तो डाइजेशन की समस्या को आती है, आपका फूड अगर अनहेल्दी है, सही मात्रा में नहीं लिया है, तो इसकी वजह से डायबिटीज की समस्या, ये इंडाइजेशन की समस्या होती है। कंस्टिपेशन की समस्या इसलिए होती है कि फाइबर नहीं रहता है। तो अगर आपको कंस्टिपेशन की समस्या है, जैसे ये सवाल पूछा है कि डाइजेशन सही रहे उसके लिए प्लान बताए, ताकि कंस्टिपेशन ना हो सके और मसल्स भी बॉडी में दिखे। तो कंस्टिपेशन ना हो इसके लिए आपके डाइट में फाइबर का होना जरूरी है। आप इसबगोल भी ऐड कर सकते हैं, एक चम्मच आप पानी में, एक गिलास पानी में डाल के इसे पिए। इसके साथ साथ आपके डाइट में जैसे हेल्दी फैट है, तो तिल को आप ऐड कर सकते हैं। घी है, एक या दो चम्मच घी, छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। तो आप फाइबर बढ़ाएंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और हम एडिक्वेट मात्रा में फाइबर लेने की जो सलाह देते हैं हमारे जो न्यूट्रिशन प्लान में। थाली को संतुलित कर क्या खाए कब खाए, तो इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी दी है। हमारा जो न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क है, न्यूट्रिशन प्लान है, उसमें पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, बहुत लोगों को पता होता है कि क्या खाना है, लेकिन कैसे खाना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये जानकारी नहीं होती है। और लिमिटेड जानकारी की वजह से वो जो कोई न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। उदय कुमार जी ने एक सवाल पूछा है कि सर मेरा वेट जो है 106 केजी है और हाइट 173 सेंटीमीटर है, 173। सर बीपी की गोली ले रहे हैं और शुगर बाउंड्री लाइन पर है। तो देखिए, जिन लोगों का वेट ज्यादा है और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनको हो चुकी है या है, जैसे बीपी और इनको शुगर बाउंड्री पे है, तो अगर आपका वेट कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स आपकी रिवर्स होने में काफी मदद होगी, प्रॉब्लम्स रिवर्स होने में काफी हेल्प होगी। और इन प्रॉब्लम्स को आप रिवर्स कर सकते हैं। और वेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो हमने न्यूट्रिशन थालीज के जो वीडियोस बनाए उसको आप देख लीजिए हमारे न्यूट्रिशन प्लान में, और उसके हिसाब से आप खाना पीना चालू चालू कीजिए। आपको ज़्यादा भूखा रहने की भी जरूरत नहीं है। आप फाइबर और प्रोटीन्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क में वेट बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना है, ये वेट कम करने के लिए क्या बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है और प्रोटीन बढ़ाना है। तो आप फाइबर और प्रोटीन बढ़ा देंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिक जो है नीचे गिरना चालू हो जाएगा। और अब देखेंगे कि हर महीने आपका 4 केजी वेट घटता रहेगा। और वेट धीरे धीरे ही कम करना चाहिए, फास्ट वेट कम करना ठीक नहीं रहता है। उससे क्या हो जाता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मसल का जो बल्क है वो कम हो जाता है। और वेट कम होते वक्त भी आपको कोई मतलब थकान कमजोरी महसूस नहीं होगी, आपको एनर्जेटिक फील होगा। ज्यादातर हमारे पेशेंट्स आते हैं और उन लोगों को हम ये न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क देते हैं तो उनको ऐसे ही फायदा मिलता है। अभी ये कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि सर ये अपना गुड़ और हनी, अब शक्कर तो खाना बंद कर देते हैं,
लेकिन फिर गुड़ और हनी का क्या करें? गुड़ और हनी क्या है? तो देखिए, गुड़, हनी और शक्कर, तीनों ये रिफाइन कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है। और इससे दूर रहना ही बेहतर है, या एकदम लिमिटेड मात्रा में आप इसको ले सकते हैं, लेना भी है तो। 1 चम्मच शक्कर है या जैसे गुड़ है। और अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। लेकिन गुड़ और शहद ये शक्कर का विकल्प नहीं है अगर आपको डायबिटीज है तो। अभी जो अंडे खाने के बारे में भी काफी कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं अंडे सेहत के लिए अच्छे नहीं है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कुछ बोलते हैं कि नहीं, अंडे हेल्दी है। तो बेसिकली अंडे हेल्दी है, लेकिन सही मात्रा में। अंडे किस तरह खाने चाहिए? जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो अंडा है उसका 1 या 2 अंडे का येलो पार्ट आप ले सकते हैं। अगर आपका एलडीएल हाई है तो आपको सिर्फ 1 अंडे का येलो पार्ट लेना है, और बाकी अंडे जो है फिर उसका व्हाइट पार्ट आपको खाना है। आपका एलडीएल अगर बड़ा हुआ नहीं है तो फिर आप 2 अंडे विथ उसका येलो पार्ट, मतलब जो पीला पार्ट है उसका, आप ले सकते हैं। और कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। सतीश चौधरी जी ने पूछा है कि फैटी लीवर पेमेंट कैसे करें। तो आपको जो लिंक दी है, इसमें आपको देखिए, चार्ट में अगर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इसकी लिंक दी हुई है कोर्स की। लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहां से हमारे कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फैटी लीवर ये समस्या क्या है? तो आप देखिए, जिनका पेट निकला हुआ है ज्यादातर लोगों को फैटी लीवर देखने को मिलेगा। अभी 4-5 दिनों पहले ही मेरे दोस्त है रेडियोलॉजिस्ट, उनसे बात हुई डेली। वो काफी लोगों के पेट के अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उन्होंने कहा कि आजकल 30 साल के ऊपर 80 से 90% लोगों में जो है उनको फैटी लीवर देखने को मिल रहा है। फैटी लीवर मतलब क्या? आपका जो लीवर है वह उसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है, और ये आगे जाके क्या करेगा? ये फैट डिपॉजिट होके आगे जाके लीवर में फाइब्रोसिस होगा, और कुछ लोगों में आगे जाके जैसे लीवर सिरोसिस, कैंसर तक भी दिक्कतें आ सकती है। तो ये लीवर का फैट कम करना है तो इसके लिए आपका जो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उसको सही मात्रा में फाइबर और प्रोटीन्स होनी चाहिए। तो हमने जो न्यूट्रिशन थाली बनाई है उसको आप फॉलो करेंगे तो फैटी लीवर आपका, पेट का जो आपका मतलब बेली फैट है वो कम होता जाएगा, और उसके साथ साथ लीवर का भी फैट जो है कम होते जाएगा। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जो हमारा वीकली क्यूएनए सेशन होता है उसमें आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके ऊपर हम डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। उसमें जो आपके सवाल रहेंगे उसको हम वीकली क्यूएनए सेशन में वो डाउट्स क्लियर करते हैं। आप कमेंट में आपके सवाल डाल सकते हैं और वहां से फिर आप ये कर सकते हैं। एक सवाल आया है कि कुछ डाइट प्लान्स में फल पहले खाने की सलाह दी जाती है। देखिए, आप जो हर चीज मैंने इस न्यूट्रिशन प्लान में बताई है, ये साइंटिफिकली बैक्ड है, साइंस में प्रूव हो चुकी है। मील सीक्वेंसिंग का जो है उसमें आपको फाइबर पहले लेना है, इसके बाद प्रोटीन्स लेने हैं और फैट्स लेने हैं। फलों में क्या होता है? फलों में शुगर होती है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज क्या है? शुगर है। तो अगर आप फल पहले खाएंगे आपका खाने के स्टार्ट में, तो आपकी शुगर्स लेवल बढ़ जाएंगे, इंसुलिन बढ़ जाएगा।
ये सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो फल पहले नहीं खाना है, फल आपको लास्ट में खाना है। सिंपल शुगर है क्योंकि। लेकिन साथ साथ में फलों से हमें क्या मिलता है, शुगर थोड़ी लिमिटेड रहती है, न्यूट्रिएंट्स हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है। और हम एज ए इसको डेजर्ट करके भी ऑप्शन, डेजर्ट, जैसे डेजर्ट में जो अनहेल्दी चीजें खाते हैं उसका रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डबल फायदा देगा। तो फल आपको आपके खाने के लास्ट में खाना है। और एक पोर्शन खाना है। खाना मतलब हेल्दी फूड तो पता है खाना है, लेकिन एक पोर्शन, मतलब एक छोटे और मीडियम साइज का जो संतरा रहता है या सेब रहता है उतने साइज का आपको खाना है एक सर्विंग में। आप दिन में, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं वो 3 सर्विंग्स ले सकते हैं फल की, 3 खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है या जिनका वेट ज्यादा है, वो दिन में दो, 1 या 2 सर्विंग्स लेनी है उनको फल। मतलब अगर उनके ब्रेकफास्ट में अगर वो लेते हैं फल, तो फिर वो लंच और डिनर में अवॉइड करें, जिन लोगों को डायबिटीज है। सर, एसिडिटी होती है और पेट में गैस है, टैबलेट लेना पड़ता है। तो अभी एसिडिटी की समस्या ये इतनी कॉमन हो चुकी है, एसिडिटी की समस्या। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और टैबलेट ले लेते हैं कि मुझे एसिडिटी होगी। लेकिन देखिए, ज्यादातर लोगों में एसिडिटी ये गलत खान पान की वजह से होती है। मुझे भी एसिडिटी की समस्या काफी थी जब मैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, बीमारियों से जूझ रहा था। मुझे भी हफ्ते में 6-7 दिन एसिडिटी गोली खानी पड़ती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये खाना जरूरी है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मैंने लाइफस्टाइल मेरी मॉडिफाई की तो अब मुझे इन गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे जरूरी क्या है एसिडिटी में, शाम का खाना आपको जो है, डिनर जो है 6-7 बजे तक कंप्लीट करना है। और आपका सोने का और खाने का टाइम है उसमें 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस क्रम में खाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस थाली को आप फॉलो करेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की चली जाएंगी। क्योंकि अनहेल्दी चीजें ऑटोमेटिक आपके थाली से निकल जाएंगी। तली हुई चीजें कम लेनी है। उसमें ट्रांसफैट ले रहते, ट्रांसफैट का जो लिमिट है वो 0 रहता है। मतलब ट्रांसफैट आपको अवॉइड करना है। आपको तेल जो है सीमित मात्रा में लेना है, दिन में 2 या 3 चम्मच, छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा नमक जो है 1 चम्मच, छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। भारतीय थाली में ज्यादा मात्रा में गेहूं और राइस, गेहूं और चावल का सेवन किया जाता है। तो लोगों का सवाल रहता है हम गेहूं या चावल खाए या ना खाए। तो अपने थाली में जो हमने डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन थाली बनाई है, इसका नंबर क्या कब आता है, गेहूं और चावल का 4 नंबर में आता है। और एक ही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपको लेना है। अगर एक लंच में आप गेहूं की रोटी ले रहे हैं तो गेहूं की रोटी लीजिए, चावल अवॉइड कीजिए। चावल जो है, सफेद चावल खाते हैं तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, उसके लिए जो हैंड पाउंडेड राइस रहता है या ब्राउन राइस रहता है वो बेहतर रहता है। लेकिन उसका एक पोर्शन खाना है, एक छोटी कटोरी खाना है आपको। ऐसा नहीं है कि पूरा थाली भर के चावल खा लिया तो पूरा आपकी भर भर के शुगर बढ़ेगी, भर भर के इंसुलिन स्पाइक्स होंगे और आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो सीमित मात्रा में लेंगे तो ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों ने मिलेट्स का इस्तेमाल किया तो और बेहतर है, कि मिलेट्स थोड़ा चावल और गेहूं से बेहतर विकल्प है। कुछ लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने ज्वाइन कर लिया तो आप ऐप को एक्सेस कर लीजिए।
उसके बाद हमारी टीम की तरफ से जो है आपको एक लिंक मिल जाएगी। तो उसमें फिर क्लिक करके आप 24 घंटे के अंदर आपको लिंक आ जाएगी, तो उस पर लिंक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को लिंक चाहिए उनको लिंक मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप को आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। अभी एक सवाल है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना प्रोटीन हमें लेना है। तो बेसिकली आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 0.8 से 1.2, मतलब 0.8 to 1.2 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। अगर साथ सिंपल इसमें आपको समझना है, तो आपका बॉडी वेट जितना है उतना आपको प्रोटीन लेना है। अगर आपका बॉडी वेट 65 केजी है, तो आपको 65 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो आपके बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम आपको लेना है। ठीक है। तो कौन से खाद्य पदार्थ से हमें प्रोटीन मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको न्यूट्रिशन प्लान में मिल जाएगी। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अगर वजन कम करना है तो हमके भूखे रहना पड़ेगा क्या, स्टार्विंग करनी पड़ेगी क्या। तो बेसिकली जिनका वेट ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, उनको हम 2 मील्स लेने की सलाह देते हैं। और हमारी थाली खाने के बाद आपको बीच बीच में ज्यादा भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होगी। अगर आप 2 मील फॉलो नहीं कर सकते तो आप 3 मील भी ले सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, लेकिन बीच बीच में कुछ खाना नहीं है। और जो हमने थाली बनाई उस तरफ से आप खाली थाली बनाते हैं और उस तरह खाते हैं, तो आपको जो क्रेविंग्स है, बीच बीच में खाने की इच्छा होती है, वो होगी भी नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग बीच में भूख को नहीं नियंत्रित कर पा सकते, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो फिर आप जैसे बटर मिल्क ले सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, कोई सलाद खा सकते हैं। तो ये थोड़ा इंडिविजुअली आपके हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से इस प्लान को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। तो इसीलिए ये ज्यादातर लोगों में अप्लाई होता है। लिमिटेड नहीं है कि, स्ट्रिक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा तो ऐसा ही करना है। हमने आपको प्रिंसिपल दिए, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और आपको दिक्कतें जो आती है उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये बेसिक प्लान है। इसके बाद जैसे एडवांस प्लान भी हमारे हैं, तो उसके बारे में जो Q&A सेशंस रहते हैं उसमें हम बात करेंगे। अभी क्या है, कुछ लोगों के सवाल जो पर्टिकुलर उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में आ रहा है, तो उसको हम नहीं लेंगे। ऐसे सवाल हम ले रहे हैं कि जो सब लोगों को उसका हम जवाब देंगे तो सब लोगों को उसकी जानकारी से फायदा होगा। क्योंकि जो पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, वो पूरा उनका हिस्ट्री देखना पड़ता है, फाइल्स देखनी पड़ती है, पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको सही तरीके से उस बीमारी के हिसाब से उनको जवाब दे सकते हैं। तो लेकिन जनरल जो सवाल है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो आपके और भी कोई सवाल है तो उसको आप ले सकते हैं। अभी एक सवाल है कि जेनेटिक, ये प्रॉब्लम जेनेटिक है क्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जेनेटिक है क्या, जैसे डायबिटीज, हाई बीपी। बहुत लोगों को क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स डायबिटीज से है। अभी मेरे पास जैसे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो क्या पूछते हैं कि सर डायबिटीज हो गया, डायग्नोसिस हो गया। तो वो कहते कि नहीं नहीं, हमारे फैमिली में था, हमारे डायबिटीज था तो इसकी वजह से हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि फैमिली की जो आदतें होती है कॉमन रहती है, खान पान कॉमन रहता है, तो इसकी वजह से फैमिलीज में देखा जाता है। ये बेसिकली जेनेटिक बीमारियां नहीं है, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। मतलब आपके पेरेंट्स में तो आपको होने का चांस रहेगा,
लेकिन जिनमें फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, वो लोग गलत आदतें फॉलो करते तो उनको भी ये होता है। तो मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है उनको भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई करें तो अगर आपको जेनेटिक रिस्क है तो वो भी आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। एपिजेनेटिक्स कहते हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छी रखते हैं तो जो कुछ जीन्स आपके होंगे उसकी एक्टिविटी कम हो जाएंगी और अच्छे जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक सिंपल भाषा में हम अगर एक्सप्लेन करूँ तो जो बैड जीन्स है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं और अच्छे जीन्स वो स्विच ऑन हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल होने का खतरा भी कम हो जाता है, इवन इफ आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो आपको होगा ही। लाइफस्टाइल जो है इसको प्रिवेंट कर सकती है और आपको अगर प्रॉब्लम है तो इसको नियंत्रण में ला सकती है। एज अ डॉक्टर हमें मुझे दुख सबसे ज्यादा कब होता है कि कोई पेशेंट ओपीडी में उसका डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, हाई बीपी का होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का होता है। और जब पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैंने मेरे को तो कोई गलत आदत नहीं थी, मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी बीड़ी नहीं पिया, कभी तंबाकू नहीं खाया, मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हो गया, मैं तो चाय भी नहीं पीता था। और भारतीयों में आजकल जो लोगों को लगता है कि हम हेल्दी थाली खा रहे हैं, ज्यादातर लोग 80% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। आप थाली को एनालाइज कर लिए, ज्यादा मात्रा में आपकी थाली में क्या है, रोटी सब्जी और चावल। दाल रहती है तो छोटी सी कटोरी रहती है, ज्यादा मात्रा में आप जो है चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं। और इसकी वजह से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, फिर इसकी वजह से शुगर के स्पाइक्स हो रहे हैं। जो हेल्दी चीजें वो आपने थाली से निकाल दी। जो हमारी थाली हुआ करती थी, हमारे जो ग्रैंड फादर थाली खाते थे उस तरह की थाली खाना हमने छोड़ दिया। थाली में पूरे पंच तत्व रहते थे, पंच पूरा रहता था उसमें। अभी हमने सिर्फ लिमिटेड आइटम्स को सिलेक्ट किया और उसी को खाते जा रहे, तो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होंगे? अब इसकी वजह से हो रही है। और सही जानकारी के अभाव में लोगों को ये पता भी नहीं चल पा रहा है। तो थाली जो है आपकी, हमने हमारे मैंने जो मेरा ब्रेकफास्ट लेता हूँ, लंच लेता हूँ, डिनर लेता हूँ, उसके वीडियोस बनाए हैं, उसमें वॉइस ओवर किया और उसका कोर्स बनाया मंडे टू संडे कि आपकी थाली कैसे होनी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम से आप निजात पा सकें। आ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? ऑलरेडी जिन इन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया है शायद। मैंने मेरा एमबीबीएस कंप्लीट किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, 99 बैच। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन जनरल सर्जरी किया है। इसके बाद मेरा सीबीटीएस हुआ है, सुपर स्पेशलिटी एमसीएच हुआ है। और ये मेडिकल फील्ड की हाईएस्ट डिग्री कही कही जाती है। हजारों पेशेंट्स का मैंने आज तक सक्सेसफुल इलाज किया है। और मेरा मेन उद्देश्य यही है, जो जानकारी जो लाइफ स्टाइल मेरे पेशेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ, तो उसमें मैं लिमिटेड लोगों तक पहुँचता हूँ। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचूँ, ताकि ये जानकारी घर घर तक पहुँचे और हर व्यक्ति, हर घर स्वस्थ बने। और इसी का उद्देश्य और यही सपना लेके मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। राज शुक्ला जी ने लिखा है, उनका सीआरपी 8.4 है और एचबीएनएसी 10 है, 10.1 है। तो अभी इसके बारे में एक मैं हमारे यहाँ, हमारा जो हॉस्पिटल है वेनस हॉस्पिटल, मंडे में कैंप होता है। उसमें शुगर की जांच हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और एचबीएनएससी की जांच करते हैं। तो जो जांच करने वाला व्यक्ति था, पर्सन था, उसका खुद का मतलब एक बार मेरे पास आया कुछ तो उसको प्रॉब्लम्स थे।
मतलब पैर में चींटियां आती थी, थकान महसूस होती, पेशाब को बार बार जाना पड़ता। तो मैंने बोला एक बार जांच करा लो। जो व्यक्ति पिछले 4-5 साल से रोज लोगों की शुगर की जांच कर रहा था, उसने खुद की जांच नहीं की थी। तो उसने जांच की तो उसको पता चला HbA1c 9.5 है। फिर वो मेरे पास आया कि सर 9.5 आया, शुगर बढ़ी हुई है, कुछ 250 के रेंज में शुगर थी, वेट बढ़ा हुआ था। तो अभी मैंने उसको क्या किया कि अभी तुम्हारा फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ है, तो हम 1-2 महीना क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्लेट फॉलो करो तुम, अगर नहीं होता है तो बाद में हम दवाई पे जाएंगे। तो उसने रिलीजियसली उसको फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया, और 2-3 महीने में उसका जो HbA1c वो नॉर्मल रेंज में आएगा, शुगर नॉर्मल रेंज में आ गया। मुझे भी अचरज हो गया कि कुछ कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर वो अच्छे से उसको फॉलो करते हैं तो। लेकिन हम हमारे प्रोग्राम में किसी को दवाइयाँ बंद करने की सलाह नहीं देंगे। ये साइंटिफिकली और मेडिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का लिमिट है, वो कैसे किस तरह से फॉलो करता है। आपकी गोलियां जो है आपके डॉक्टर के सलाह से आपको शुरू रखनी है, और जैसे जैसे फिर आपकी शुगर और HbA1c कंट्रोल आता जाएगा, उसके हिसाब से ये कम करते जाना है। व्हाट इज मीन बाय लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली। जैसे आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाना खाते हैं, आप कसरत करते हैं या नहीं, नींद कितनी लेते हैं, आप स्ट्रेस कितना लेते हैं, ये पूरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। लाइफस्टाइल के 5 कंपोनेंट है। जैसे हमारी न्यूट्रिशन प्लेट के 5 कंपोनेंट है, तो लाइफस्टाइल के 5 कंपोनेंट है। तो लाइफस्टाइल का सबसे मेन पहला कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट है, सबसे पहला मेन, न्यूट्रिशन थाली, खाना। तो ये आपका सही होना चाहिए। इसको सही करने के लिए इसमें हमने न्यूट्रिशन थाली बनाई है। दूसरा कंपोनेंट है सिस्टम में एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में डेली कम से कम आपको 150 से 300 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब क्या? जोर जोर से चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, डांसिंग करना, या जैसे अन्य एक्सरसाइजेज जो है, आप जैसे ट्रेडमिल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई एरोबिक एक्सरसाइजेस। इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेन ट्रेनिंग करनी है। तो स्ट्रेन ट्रेनिंग मतलब वजन उठाने पड़ेंगे, या आप सूर्य नमस्कार भी करने करेंगे दिन में 10-15, तो एक स्ट्रेन ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस रहते हैं कि आपके जॉइंट्स जो है उसके लिए योगा है। तो ये लाइफस्टाइल का दूसरा हिस्सा क्या होगा? ये हो गया आपका एक्सरसाइज। तीसरा पार्ट क्या होगा आपके लाइफस्टाइल में? ये है नींद। नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो नींद आपको जो लेनी है, 7 से 8 घंटे डेली नींद लेनी है। अच्छी नींद लेनी है, समय पे सोना है, समय पे उठना है। चौथा जो पार्ट है लाइफस्टाइल का वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत स्ट्रेस लगता है, बस उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए फिर जो है आपको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए आप में। आप फैमिली के साथ समय बताइए, आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बातचीत कीजिए, और जिन चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ता है उसको अवॉइड कीजिए। तो स्ट्रेस बढ़ता किन चीज़ों से बढ़ता है, आपके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कीजिए और उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ट्रिगर्स हर एक व्यक्ति के अलग हो सकते हैं, तो ट्रिगर के पास जाना नहीं है। और ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हर एक व्यक्ति में रहता है, वो जरूरी भी है आपके रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए ज्यादा मात्रा ना हो, आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट ना करे। और पांचवा कंपोनेंट है सोशल कनेक्शंस। सोशली एक्टिव रहना है, लोगों से मेलजोल रखना है, बातचीत करनी है, और लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस रहेगा तभी आप जो है आगे जाके जो है, मतलब कुछ पर्पस रहेगा तो एक मीनिंगफुल लाइफ रहती है आपकी। तो आपको फिर डिप्रेसिंग स्ट्रेसफुल नहीं लगता है। तो इसे लाइफस्टाइल कहते हैं। ये जो 5 चीजें मैंने बताई इसे लाइफस्टाइल कहते हैं। एक क्या आपका खाना हो गया, न्यूट्रिशन। 2 नंबर एक्सरसाइज। 3 नंबर नींद। 4 नंबर स्ट्रेस। और 5 नंबर सोशल कनेक्शंस और स्पिरिचुअलिटी। तो ये 5 चीजें अगर अच्छी रखेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई। अगर ये 5 चीजें खराब करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल खराब हो गई। तो इन 5 चीजों की हमने हमारे न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क में डिटेल में बात की है।
और भी कोई आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक मेमोरी लॉस के बारे में सवाल है। देखिए, बहुत लोगों का जो है कॉग्निशन, जो हमारी मेंटल हेल्थ रहती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेमोरी, भारतीयों में क्या देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए हमारे डाइट का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लोगों को कहाँ से मिलते हैं पता नहीं है, और लोग अच्छी मात्रा में खाते नहीं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या रहता है, एक एएलए रहता है, ईपीए रहता है और डीएचए रहता है, तीन कंपोनेंट्स से। एएलए मिलता है हमें वेजिटेरियन सोर्सेज से, ईपीए और डीएचए मिलता है हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में क्या है एएलए के सोर्सेज, तो इसमें तीन कॉमन सोर्सेस है, तीन चीजें हैं, इससे आपको ये अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला सोर्स है अखरोट, वॉलनट। इसके बाद जो है फ्लैक्स सीड्स, जवस जिसे कहते हैं फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड की चटनी रोज आपको खानी है 1 चम्मच। अखरोट आपको खाने हैं 3 से 4। और चिया सीड्स, चिया सीड्स आपको कैसे खाने हैं, 1 चम्मच चिया सीड्स आप 1 गिलास जो पानी है उसमें डाल के उसको आधे से 1 घंटे तक रखिए, उसके बाद उसको पी लीजिए। तो ये चीजें आपको, इसमें से एक या दो चीजें आपको डेली रखनी है, तो आपको जो है एएलए मिलेगा। और जो ईपी और डीएचए है, वो आपको डायरेक्टली मिलता है फिश से, जो फैटी फिश रहती है, ऑयली फिश रहती है, उससे आपको मिलता है। तो हफ्ते में आप 2-3 बार फिश लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन, तो उससे आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको आपके न्यूट्रिशन प्लेट में इंक्लूड करने हैं। तो आप देख सकते हैं इससे, जवस की चटनी पहले बहुत खाई जाती थी, तो जवस की चटनी बनानी है और डेली आपको ये इस्तेमाल करनी है, सस्ती भी है। जो फ्लैक्स सीड है ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये क्या होता है, इससे आपका कॉग्निशन अच्छा रहता है, मेमोरी अच्छी मेंटेन रहने में मेरी हेल्प होती है। इसके साथ साथ आंखों में ड्राइनेस है वो भी कम होने में हेल्प होती है। आपकी हार्ट हेल्थ है, आ, आपका कोलेस्ट्रॉल जो लेवल्स है वो भी मेंटेन रहने में मदद होती है। अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक प्रॉब्लम है लोगों को, हमारे भारत में जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, अभी एक पेशेंट्स मेरे पास रिपोर्ट लेके आया कि सर मेरी कोलेस्ट्रॉल है, मैंने तेल की खाना कम कर दिया तो भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रही है, क्या करूं। तो मैंने देखा, रिपोर्ट देखा, उनका जो है ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ था, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बाकी पैरामीटर्स ठीक थे। अब ट्राइग्लिसराइड्स तेल घी जाने, ज्यादा तेल घी से नहीं बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से। और भारत में लगभग 70 से 80% लोग जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाते हैं। एवरेज हम निकालेंगे तो हमारा जो डेली कैलोरी इंटेक है, 70%, 70 से 75% से वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो एक्सेस जो कैलोरीज रहती है वो फैट्स के रूप में बॉडी में स्टोर होती है, फिर इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं आपके। तो इनको क्या करना था कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करने थे आपके थाली से। इन्होंने क्या कम कर दिया, घी और तेल कम कर दिया। तेल और घी तो सीमित मात्रा में खाना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तेल आपको जो है 2 या 3 चम्मच, छोटे चम्मच लेना है। अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो एक व्यक्ति को 1 महीने में ½ लीटर तेल खाना है, और कच्ची घानी का तेल है बेहतर है। दूसरी बात घी की, तो सैचुरेटेड फैट रहता है, तो सैचुरेटेड फैट जो है 10% से कम होना चाहिए आपकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट की। अगर हम आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट रखेंगे तो उसका जो है मैक्रो परसेंटेज हम देखेंगे, तो आपके जो प्रोटीन्स है वो होने चाहिए 25 से 30%, 20 से 30% लगभग। आपके जो फैट्स होने चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए। ज्यादातर भारतीय अनहेल्दी फैट्स खाते हैं, तली भुनी ज्यादा खाते हैं,
तो हेल्दी फैट्स होने चाहिए 20 से 30%, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए 40 से 50%। इस तरह से आपकी ये कैलोरीज आनी चाहिए। फाइबर होना चाहिए 25 से 35 ग्राम। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ज्यादा क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। वो होना चाहिए 40 से 50%, वो हो गया 70%। और जो हेल्दी फैट्स की जगह अनहेल्दी फैट्स लोग खा रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही, प्रोटीन्स कम खा रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे तो फिर फायदा होगा। अभी जो पेशेंट आया था ट्राइग्लिसराइड जिसकी बढ़ी हुई थी, उसको हमने क्या किया, उसके जो थे कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए, उसमें फाइबर बढ़ाया, प्रोटीन बढ़ाया, और हेल्दी फैट्स थोड़े मॉडरेट अमाउंट्स में रखे। तो धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड नियंत्रण में आ गया। तो एक्चुअली रिपोर्ट आपकी सही से समझना जरूरी है, और उसके हिसाब से गाइडेंस आवश्यक है। अभी भी काफी लोग ज्वाइन है वेबिनार में। तो अभी हम 10 मिनट में ये कंक्लूड करने जा रहे हैं आज का सेशन। आपके और कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए, जो कोर्स की वैल्यू है, ये प्राइसलेस कोर्स है, और मैंने सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में आप लोगों के लिए रखा है। तो जो लिंक दी है उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई आपके सवाल है तो आप इसको पूछ सकते हैं। फुल सिंह जी ने पूछा है कि वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल है। जैसे अभी ऑलरेडी हमने कोलेस्ट्रॉल पे बात की, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको सैचुरेटेड फैट जो है कम करने पड़ेंगे। और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको आपको नॉर्मल लाना पड़ेगा, नॉर्मल रेंज में लाना पड़ेगा। अभी जो हमारे कोर्स में जो है, हमने जो आपके किचन में जो चीजें बनती है उसी को हमने इस्तेमाल किया है, कोई एक्सोटिक चीजें नहीं रखी। बहुत ज्यादा क्या होता है कि आपको ये फल खाओ, एवोकाडो खाओ, कुछ मतलब एक्सोटिक चीजें खाने की सलाह देती है। तो हम जैसे हमारे डाइट प्लान में मौसमी और लोकल रीजनल फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वही बेहतर रहता है आपके स्वास्थ्य के लिए। जो किचन में ऑलरेडी चीजें मौजूद है उसके हिसाब से ही आपको थाली बनानी है। और जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, बस उसकी पोर्शंस कितनी होनी चाहिए, हेल्दी कौन से है, अगर वो अनहेल्दी खाना कौन सा है, उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके बारे में हमने बात की है। और डिटेल में हमने जानकारी दी है। हमारी कोशिश क्या है कि लोगों को एजुकेट करना। जो जानकारी दी है, क्या होता है कि सिर्फ बताने से नहीं होता है। अगर आपको बताओ कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जब तक आपको उसके पीछे का विज्ञान ना पता हो, उसके पीछे का अगर विज्ञान पता हो तो आप उसको फॉलो करेंगे। उसके पीछे का साइंस पता हो तो उसको फॉलो करेंगे। मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ ये पता ही नहीं हो तो उसको फॉलो करने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, कोई भी चीज फॉलो करते हो जो दिक्कतें आती है, अगर वो सॉल्व हो जाती है तो भी आपको जो है मोटिवेशन बना रहता है आपका, और रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो जो आदतें हैं, हैबिट्स है, उसको आपको बनाना है, और वो बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये जो हैबिट्स है आपकी, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग,
चीजों को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उनको जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से उसका सामना करना पड़ता है। एक सवाल है कि पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई कोर्स है क्या? तो हमारा जो प्लान है, बेसिक प्लान, इसमें आपको सभी बीमारियों के बारे में जानकारी आएगी, न्यूट्रिशन थाली के बारे में जानकारी आएगी, जानकारी मिलेंगी आपको। थाली कैसे आपकी बनानी है उसके बारे में हमने डिटेल बताया है, वीडियोज है थाली के। और आपको से पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से हमने वीकली कोर्सेज भी हमारे इसमें ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो उन कोर्सेज को आप फिर सीमित मात्रा में, मतलब लिमिटेड अमाउंट में फीस रहेंगी उसकी, और उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से गाइडेंस मिलेगी उसमें, कि वीक 1 में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या करना है, चौथे वीक में आपको क्या करना है, आपको सर्विंग साइज कितनी होगी। मतलब आपका तीन चीजों पे, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि डॉक्टर पीएम न्यूट्रिशन प्लान 3 Qs पे आधारित है। क्वालिटी ऑफ द फूड, मतलब हेल्दी और अनहेल्दी फूड कौन सा है ये पहचानना। दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी होने के बाद क्वांटिटी ऑफ द फूड, कितनी मात्रा में खाना है। अगर फाइबर है तो कितनी मात्रा में खाने हैं, प्रोटीन्स कितनी मात्रा में खाने हैं, हेल्दी फैट्स कितनी मात्रा में खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा होनी चाहिए। और तीसरा क्यू, सीक्वेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सीक्वेंस, ये तीन बेसिक पिलर्स है प्लान के। इसके बाद काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे न्यूट्रिशन प्लान में आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, आप जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सभी का अभिनंदन। आप आपके जो क्वेश्चंस है कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, तो हमारे ऐप में हम उसको एड्रेस करेंगे। कोशिश को आप आपके हिसाब से, आपके समय से डेली 10-15 मिनट निकाल के देखिए, और उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।